कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने ये कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। मुझे लगता है कांग्रेस ने आउटसोर्स कर दिया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में आखिरकार अपने भाषण में ऐसा क्या बोल दिया कि विपक्ष को गुस्सा आ गया, विपक्ष आक्रोश में दिखाई दिया। विपक्ष ने नरेंद्र मोदी के भाषण के बीच में ही बातें करनी शुरू कर दी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ, ये सारी तमाम वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूं। नरेंद्र मोदी के भाषण, दोस्तों आज संसद में नरेंद्र मोदी का भाषण हो रहा है, संसद में नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, इसलिए सबकी नजर संसद पर है कि आखिरकार मोदी जी क्या कहते हैं। वंदे मातरम पर आज चर्चा की जा रही है, पर कुछ चीजें दोस्तों नरेंद्र मोदी के 1 घंटे के लंबे चौड़े भाषण में कुछ चीजें ऐसी हुई जहां पर यह पता लगा कि जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो विपक्ष आग बबूला होता हुआ दिखाई दिया। विपक्ष ने बीच में नरेंद्र मोदी को कैसे टोकना शुरू कर दिया, विपक्ष ने किस तरीके से आक्रोश में नरेंद्र मोदी पर हावी होना शुरू कर दिया जब खुद प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूं। दोस्तों देखिए, वंदे मातरम पर आज नरेंद्र मोदी चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो बहुत कम होता है कि नरेंद्र मोदी जवाब दे दें या नरेंद्र मोदी संसद पहुंचकर चर्चा कर ले। एक बार दिखते हैं, उसके बाद कितने दिनों बाद नरेंद्र मोदी दिखते हैं ये किसी को नहीं पता होता। तो आज संसद में नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तमाम वीडियो क्लिप्स है, पूरा भाषण मैं आपको नरेंद्र मोदी का सुनवाने वाली हूं। पर वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कुछ चीजें ऐसी हुई। पहली चीज कि नरेंद्र मोदी ने कैसे विपक्ष उनको टोकता हुआ नजर आया, और दूसरी चीज कि कांग्रेस के ऊपर हावी हो रहे थे नरेंद्र मोदी, तो विपक्ष ने जोरदार हंगामा वहीं की वहीं मचा दिया। मैं आपको 1-2 पॉइंट बताती हूं। और उन्होंने ये चीज कही, वंदे मातरम अंग्रेजों को करारा जवाब था। ये नारा आज भी प्रेरणा दे रहा है। पर एकदम से कांग्रेस के ऊपर वापसी नरेंद्र मोदी आ जाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, ये उसका तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का तरीका था। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा। कांग्रेस ने आउटसोर्स कर लिया है। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी ही हैं। आईएनसी चलते चलते एमएनसी हो गया। जिन जिन के साथ कांग्रेस जुड़ा है वे वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करते हैं। जब कसौटी का काल आता है तभी यह सिद्ध होता है कि हम कितने दृढ़ हैं, कितने सशक्त हैं। ये कहते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए। और आप खुद सोचिए, जब नरेंद्र मोदी इस तरीके की स्टेटमेंट देंगे, जब नरेंद्र मोदी इस तरीके के बयान देंगे और वहीं पर पूरा विपक्ष बैठा हो, आमने सामने ही विपक्ष बैठा हो, कांग्रेस के तमाम लोग बैठे हो, तो सोचकर देखिए कि कैसा वो पूरा माहौल रहा होगा। पूरा का पूरा विपक्ष, उसके बाद वहां पर नारेबाजी शुरू हो जाती है। गौरव गोगोई का भाषण जो है दोस्तों उसके बाद शुरू हुआ, और गौरव गोगोई ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को और उनकी बातों को किस तरीके से धोते हुए नजर आए, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो क्लिप में दिखाती हूँ। मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें
वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया। ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। मुझे लगता है कांग्रेस ने आउटसोर्स कर दिया है। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है। और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है, सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र का चरित्र, उसकी जीवटता, उसके अच्छे कालखंड से ज्यादा जब चुनौतियों का कालखंड होता है, जब संकटों का कालखंड होता है, तब प्रकट होती है, उजागर होती है और सच्चे अर्थ में कसौटी से कसी जाती है। जब कसौटी का काल आता है, तब ही ये सिद्ध होता है कि हम कितने दृढ़ हैं, कितने सशक्त हैं, कितने सामर्थ्यवान हैं। 1947 में देश आजाद होने के बाद देश की चुनौतियां बदली, देश की प्राथमिकताएं बदली, लेकिन देश का चरित्र, देश की जीवटता वही रही, वही प्रेरणा मिलती रही। भारत पर जब जब संकट आए, देश हर बार वंदे मातरम की भावना के साथ आगे बढ़ा। बीच का कालखंड कैसा गया जाने दो, लेकिन आज भी
15 अगस्त 26 जनवरी की जब बात आती है, हर घर तिरंगा की बात आती है, चारों तरफ वो भाव दिखता है, तिरंगे झंडे फहराते। एक जमाना था जब देश पर खाद्य का संकट आया, वही वंदे मातरम का भाव था। मेरे देश के किसानों ने अंदर के भंडार भर दिए और इसके पीछे भाव वही है, वंदे मातरम। जब देश की आजादी को कुचलने की कोशिश हुई, संविधान के पीठ पे छुरा भोंक दिया गया, आपातकाल थोप दिया गया, यही वंदे मातरम की ताकत थी कि देश खड़ा हुआ और परास्त करके रहा। देश पर जब भी युद्ध थोपे गए, देश को जब भी संघर्ष की नौबत आई, यही वंदे मातरम का भाव था। देश का जवान सीमाओं पर अड़ गया और मां भारती का झंडा फहराता रहा, विजय श्री प्राप्त कर। कोरोना जैसे वैश्विक महासंकट आया, यही देश उसी भाव से खड़ा हुआ, उसको भी परास्त करके आगे बढ़ गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह राष्ट्र की शक्ति है, यह राष्ट्र को भावनाओं से जोड़ने वाला सामर्थ्यवान एक ऊर्जा प्रवाह है, ये चेतना प्रवाह है, ये संस्कृति की अविरल धारा का प्रतिबिंब है, उसका प्रकटीकरण है। ये वंदे मातरम हमारे लिए सिर्फ स्मरण करने का काल नहीं, एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा का लेने का काल बन जाए और हम उसके लिए प्रति समर्पित होते चले। और मैंने पहले कहा, हम लोगों पर तो कर्ज है वंदे मातरम का। वही वंदे मातरम है जिसने वो रास्ता बनाया, जिस रास्ते से हम यहां पहुंचे हैं, और इसलिए हमारा कर्ज बनता है। भारत हर चुनौतियों को पार करने में सामर्थ्य है। वंदे मातरम के भाव की वो ताकत है। वंदे मातरम ये सिर्फ गीत या भावगीत नहीं, ये हमारे लिए प्रेरणा है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के लिए हमें झकझोरने वाला काम है और इसलिए हमें निरंतर इसको करते रहना होगा। हम आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, इसको पूरा कर रहे हैं। वंदे मातरम हमारी प्रेरणा है। हम स्वदेशी आंदोलन को ताकत देना चाहते हैं। समय बदला होगा, रूप बदले होंगे, लेकिन पूज्य गांधी ने जो भाव व्यक्त किया था, उस भाव की ताकत आज भी मौजूद है और वंदे मातरम हमें जोड़ता है। देश के महापुरुषों का सपना था स्वतंत्र भारत का। देश की आज की पीढ़ी का सपना है समृद्ध भारत का। आजाद भारत का सपने को सिंचा था वंदे भारत की भावना है, वंदे मातरम की भावना ने। समृद्ध भारत के सपने को सिंचेगा वंदे मातरम की भावना। उसी भावना को लेकर के हमें आगे चलना है और हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना। 2047 में देश विकसित भारत बन के रहे। अगर आजादी के 50 साल पहले कोई आजाद भारत का सपना देख सकता था, तो 25 साल पहले हम भी तो समृद्ध भारत का सपना देख सकते हैं, विकसित भारत का सपना देख सकते हैं और इस सपने के लिए अपने आप को खपा भी सकते हैं। इसी मंत्र, इसी संकल्प के साथ वंदे मातरम हमें प्रेरणा देता रहे। वंदे मातरम का हम ऋण स्वीकार करें, वंदे मातरम की भावना को लेकर के चले, देशवासियों को साथ लेकर के चले, हम सब मिलकर के चले, इस सपने को पूरा करें। इसी एक भाव के साथ ये चर्चा का आज आरंभ हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों सदनों में देश के अंदर वो भाव भरने वाला कारण बनेगा, देश को प्रेरित करने वाला कारण बनेगा, देश की नई पीढ़ी को ऊर्जा देने का कारण बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।